हाय व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए क्यूट सी लव स्टोरी ऑलवेज हैव ऑलवेज विल के लास्ट पार्ट नंबर 4 की स्टोरी एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो गाइस, पार्ट नंबर 4 लास्ट पार्ट है और ये पार्ट स्टार्ट होता है जब हम देखते हैं कि उस रात ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद लुयान और सू कियांग को कोई होश नहीं रहता। सुबह लुयान और सू कियांग एक ही बेड में पड़े सो रहे होते हैं। फैंगली उन दोनों को एक ही रूम में से निकलते हुए देख लेती है और फिर वो हंसती है और उनकी एक मेमोरेबल फ़ोटो बना लेती है। बाद में वो दोनों लड़के मिलकर उसका फ़ोन छीनते हैं ताकि इस फ़ोटो को डिलीट कर सकें। फिर हम कॉलेज में देखते हैं कि सू कियांग अपनी गर्लफ्रेंड से नाराज़ होता है। उसकी गर्लफ्रेंड फैंगली को लेकर शक करती है, लेकिन फैंगली उसे बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड लुयान से बहुत प्यार करती हूँ। तो लुयान ये सब कुछ फ़ोन पर सुन लेता है और बहुत खुश महसूस करता है। कॉलेज के बाद सू कियांग की गर्लफ्रेंड फैंगली को कार में बिठाकर रैश ड्राइव करके उसे डराती है और अपना गुस्सा निकालती है, लेकिन बाद में वो रोने लगती है कि सू कियांग उससे प्यार नहीं करता। ये सब सुनकर फैंगली को उससे हमदर्दी हो जाती है। इस एपिसोड में फैंगली और लुयान मिलकर सू कियांग का उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ पैचअप कराने की कोशिश करते हैं। लुयान प्लान बनाता है कि हम दोनों कपल्स कैंपिंग पर जाते हैं। लुयान वहाँ सू कियांग को समझाता है, जबकि फैंगली उसकी गर्लफ्रेंड को कन्विंस करती है। फिर एक दफ़ा लुयान सू कियांग को उसकी गर्लफ्रेंड के पास भेजता है ताकि वो फैंगली के साथ अकेले में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। फिर खाना खाते हुए लुयान फैंगली को कुछ ऐसा खिलाता है कि जब वो खाती है तो फिर लुयान को भी खुद खिलाती है। जब वो खाता है तो उसे पता चलता है कि ये तो कच्चा था जो वो उसे खिला रहा था। इतने में रात हो जाती है। फैंगली सू कियांग की गर्लफ्रेंड के साथ टेंट शेयर करने का कहती है, लेकिन लुयान कहता है कि नहीं, मैंने सू कियांग के साथ शेयर नहीं करना। तो फैंगली मान जाती है। उधर सू कियांग भी अपनी गर्लफ्रेंड को हर तरह से मनाने की कोशिश करता है और फिर लुयान का प्लान फाइनली काम कर ही जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड मान जाती है। लुयान और फैंगली भी उनको इकट्ठे देख लेते हैं। टेंट में फैंगली एक बग से डरकर लुयान के करीब आ जाती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद दिखाते हैं कि फैंगली की एक रूममेट का बॉयफ्रेंड उसे डंप कर देता है। तो सुंजिया इस मौके का फ़ायदा उठाकर फैंगली के माइंड में ये बात डाल देती है कि बॉयज़ का 3 माह के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से दिल भर जाता है। फिर फैंगली हिसाब लगाती है कि उन दोनों को भी अब 3 माह इकट्ठे हो चुके हैं। इतने में उसे पता चलता है कि लिनजिया एक प्रोफेसर के साथ मिलकर लुयान के एमनीजिया की बीमारी को हल करने की कोशिश कर रही है। तो वो जेलस होती है कि ये यादें वापस लाने के लिए मेरी हेल्प क्यों नहीं लेता। उधर लिनजियाओ लुयान को अपनी एक साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रोजेक्ट में केस के तौर पर यूज़ करना चाहती है। तो लुयान साफ इनकार कर देता है और बुरा मान जाता है। बाद में लुयान उससे मिलता है तो वो फैंगली को सैड देखकर फील कर जाता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती बल्कि खाना ना खाने का बहाना कर देती है। लुयान उसे एक कैफ़े में ले जाता है और उससे बहुत प्यार करता है, उसकी हर अदा पर फिदा होता है। लेकिन फैंगली का दिमाग उसी 3 माह वाले प्रिंसिपल पर घूम गया था। वो बिना बात के नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। बेचारा लुयान मनाता रह जाता है। फिर लुयान शाम को अपने डैड से मिलता है। उसके डैड उसे एक क्रेडिट कार्ड देते हैं, लेकिन वो लेने से इनकार कर देता है। वो अपने डैड को मॉम से डाइवोर्स का जिम्मेदार समझता था, इसीलिए उनसे कभी ठीक से बात नहीं करता। उसके डैड कहते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड फैंगली के लिए है ताकि तुम उसको शॉपिंग और डाइन आउट करा सको। वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर लुयान कार्ड लिए बिना वहाँ से चला जाता है। उसके डैड थोड़ा खुश होते हैं कि फैंगली के बहाने ही सही उनके बेटे ने कुछ टाइम तो उनके साथ स्पेंड किया। बाद में फैंगली अपना गुस्सा ख़त्म करके अब लुयान की मेमोरी वापस लाने के लिए प्लान बनाती है और वो शीज़ू के ज़रिए बॉक्सिंग के दौरान उसके सर पर पंचेस लगवाती है, लेकिन उसे कोई यादें तो वापस नहीं आती। अलबत्ता लुयान शीज़ू का बुरा हाल कर देता है। किफ़ी सोचती है कि अगर फिर से ऐसा किया तो लुयान की याददाश्त वापस आने की बजाय मार खा कर शीज़ू की भी मेमोरी लॉस हो जाएगी। अगले दिन वो उसे पूल में डुबोने का प्लान बनाते हैं। वहाँ किफ़ी जानबूझकर डूबने का ड्रामा करती है,
लुयान उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो वाकई डूबने लगती है और बेहोश हो जाती है। इस सारे नाटक में भी लुयान को कुछ याद नहीं आता। लें जी, अब फेंगली का एक और प्लान तैयार है। वो उसकी मेमोरी इम्प्रूव करने के लिए बकरे की किडनीज और लिवर से बनी हुई एक ऐसी फूड खिलाती है जो लुयान को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन जब लुयान को पता चलता है कि ये पकाने पकाने में फेंगली का हाथ जला है तो वो खाने के लिए तैयार हो जाता है। हाउ क्यूट। लेकिन उसकी मेमोरी तो वापस नहीं आती, अलबत्ता उसका पेट ज़रूर ख़राब हो जाता है। वहाँ हॉस्पिटल में लुयान उनको बताता है कि जब मेमोरी लॉस होने के बाद वो उठा था तो उसे ऐसे लगा था कि जैसे वो दुनिया में बिल्कुल तन्हा है, और ये बहुत तकलीफ़देह फीलिंग थी। ये सुनकर सारे फ्रेंड्स उसे इकट्ठे चिमट जाते हैं कि हम तुम्हारा हमेशा साथ देंगे। फिर हॉस्पिटल से घर वापस आकर लुयान फेंगली को कहता है कि मुझे पता चल गया है कि उस दिन तुम लिन ज़या की वजह से मेरे से नाराज़ हुई थी। वो उसे कहता है कि आइंदा जो बात भी हो दिल में मत रखना, मुझे फ़ौरन कह देना। फिर अगले दिन वो दोनों अपनी डेटिंग के 100 डेज सेलिब्रेट करने के लिए अपने हाई स्कूल यूनिफॉर्म में डेट करते हैं। वहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक दफ़ा फेंगली की शर्ट पर दाग लग गया था तो लुयान ने उस पर बहुत ही खूबसूरत एंजल विंग्स बना दिए थे। आज लुयान उसे कहता है कि मुझे कोई मेमोरीज़ तो वापस नहीं आई, लेकिन ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट बस इतना है कि मैं तुम्हें फिर से ना खो दूँ। फिर हमें दिखाते हैं कि कुछ दिनों बाद वो दोनों बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और बहुत फ़न करते हैं। फेंगली की हाइट छोटी होने की वजह से वो स्कोर नहीं कर पाती तो लुयान उसको उठाकर स्कोर कराता है और वो दोनों खुश खड़े होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि फेंगली की ग्रैंडमा उससे मिलने कैंपस आई हुई हैं। फेंगली को सामने से ग्रैंडमा आती दिखाई देती हैं तो वो साथ खड़े हुए लुयान को धक्का दे देती है और जाकर उनसे मिलती है और फिर उनको कैंपस की सैर करवाती है। उधर लुयान परेशान होता है क्योंकि उसे धक्का देने के बाद वो उसकी कॉल भी नहीं उठा रही थी। फिर वो लंच टाइम पर आकर उसके साथ बैठ जाता है। वो उसे अपनी दादी से छुपाने के लिए उसकी अपर की जिप अप कर देती है और लुयान की हालत बहुत फ़नी लगती है जब उसे कुछ नज़र नहीं आता। बाद में आकर लुयान कहता है कि वो ये लुका छुपी का खेल नहीं खेलना चाहता। फेंगली को दादी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, लेकिन वो कहती है कि अभी सही टाइम नहीं। बाद में दादी और लुयान का एक जगह आमना सामना हो जाता है तो वहाँ किफ़ी लुयान की गर्लफ्रेंड होने का झूठ बोलती है तो बच बचाव हो जाता है। बाद में एक स्टोर पर खड़े फेंगली लुयान को सॉरी करती है और उसे मानना पड़ता है। आज रात फेंगली को लुयान अपनी फैमिली के साथ डिनर पर ले जाता है। वहाँ पर लुयान का सौतेला भाई और सौतेली मॉम भी होते हैं। फेंगली लुयान का घर देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि वो बहुत बड़ा और लग्जरी था। वहाँ फेंगली लुयान को अपने छोटे भाई के साथ खेलते देखकर बहुत खुश होती है। बाद में वो दोनों इकट्ठे खुशी खुशी शरारतें करते हुए बहुत प्यारे लगते हैं और यहीं पर ग्रैंड माँ पता नहीं कहाँ से अचानक से सामने आ जाती हैं और फिर वो फेंगली को बहुत डांटती हैं। बाद में दादी लुयान से अकेले में बात करना चाहती हैं। अकेले में दादी लुयान को फेंगली के साथ ब्रेकअप करने को कहती है क्योंकि उनको लगता था कि वो हाई स्कूल में फेंगली के लिए टेंशन का बाइस बनता रहा तो वो एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। लुयान उनको बहुत एहतराम से मना कर देता है और ये भी कहता है कि फेंगली भी मेरे से ब्रेकअप करने पर तैयार नहीं होगी। ये सुनकर दादी को बहुत गुस्सा आता है। फिर जब वो होटल में वापस आती हैं तो वहाँ आकर दादी फेंगली को इमोशनली ब्लैकमेल करके उससे हर बात मनवा लेती हैं। जब अगले दिन लुयान उसे मिलता है तो वो उससे ब्रेकअप कर लेती हैं और लुयान को कहती है कि जब तक दादी नहीं मान जाती हम दोनों ब्रेकअप रखेंगे। और लुयान वो तो एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड होता है, वो उसकी इस ख्वाहिश का भी एहतराम करते हुए टेम्परेरी ब्रेकअप के लिए मान जाता है। फिर हमें हाई स्कूल के दिनों में दिखाते हैं कि जब कभी कभी फेंगली अपनी दादी की फ़िश शॉप को देखा करती थी। वहाँ पर कुछ चोरों का गैंग था। फेंगली का उनसे पंगा हो जाता है। लुयान को भी ये सब पता चल गया था। फिर एक दिन वो चोर अपनी शक्लों वाले पोस्टर मार्केट में लगे देखते हैं तो वो समझते हैं कि ये फेंगली का काम होगा और उससे बदला लेना चाहते हैं। लुयान उनको ये बातें करते हुए सुन लेता है।
उस दिन क्लास में लुयान फेंगली को बताता है कि इस स्कूल में ये उसका लास्ट सेमेस्टर है और इसके बाद वो अपने डैड के पास चला जाएगा। तो फेंगली ये सुनकर हंसने लगती है कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसे पता चलता है तो वो सैड हो जाती है। फिर एग्ज़ाम्स के बाद अब जबकि लुयान वहाँ से जाने वाला था तो वो छुट्टी के टाइम फेंगली को बीच पर इनवाइट करता है कि आकर अपनी ब्लैकमेलिंग वाली नोटबुक ले जाना जो कि मेरे पास है। फिर हमें दिखाते हैं कि लुयान उसके लिए हार्ट शेप के स्टोन्स बनाता है और उसके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रोग्राम करता है ताकि जाने से पहले वो अपनी फीलिंग्स का फेंगली को इजहार करके जाए। फिर घर आकर उसे पता चलता है कि उसके डैड उसे लेने आने वाले हैं, तो वो जल्दी जल्दी में फेंगली से आखिरी मुलाकात के लिए निकल जाता है और उसकी नोटबुक साथ ले जाना ही भूल जाता है। फिर हमें यूनिवर्सिटी के दिनों को दिखाते हैं कि जब ब्रेकअप के बाद एक दिन लुयान को फीवर होता है और शीजू के ज़रिए फेंगली को पता चलता है तो उससे रहा नहीं जाता और वो उसके घर चली जाती है और घर को बिखरा देखकर वो सफाई करने लगती है। लुयान उसे मना करता है, वो नहीं रुकती, तो लुयान को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों की इकट्ठी बनाई हुई फ़ोटो भी डस्टबिन में फेंक देता है। तो फेंगली रोती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद शेंगजी कॉलेज में फेंगली को आकर बताता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ कि लुयान की मेमोरी कैसे ख़त्म हुई। वो उन दोनों को इकट्ठे देख लेता है। लुयान जब ऐसा देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। फिर शेंगजी फेंगली को बताता है कि लुयान की याददाश्त खोने के पीछे फ़िश मार्केट वाले गैंगस्टर्स थे और उसको भी ये बात रिसेंटली पता चली है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हाई स्कूल दौर में जब लुयान फेंगली से आखिरी मुलाकात के लिए बीच पर जाता है तो मार्केट वाले चोर पहले ही वहाँ खड़े होते हैं। वहाँ वो लोग लुयान को मारते हैं क्योंकि उसने फेंगली को बचाने की खातिर इन चोरों पर पुलिस रिपोर्ट करा दी थी। इसी सारी फाइट और मारपीट के दौरान लुयान के सर पर गहरी चोट आती है और वो बेहोश हो जाता है। जबकि फेंगली की वो डायरी जिसमें वो दूसरों के लिए सॉन्ग्स बनाने के नोट्स और रेट्स लिखा करती थी, वो टीचर के हाथ लग जाती है और टीचर उसे कॉल करके कहता है कि तुम्हारी डायरी मुझे मिल गई है और वो उसे फेल कर देता है। फेंगली को ऐसा लगता है कि ये सब लुयान ने किया है और वो उसे अपनी ज़िंदगी का शैतान मानने लगती है। जबकि बेचारे लुयान को ज़ख्मी हालत में वहाँ सबसे पहले शेंगजी देखता है और उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। फिर शेंगजी फेंगली को बताता है कि अभी अभी वो गैंगस्टर अरेस्ट हुआ है और उसने अपने सारे क्राइम्स की लिस्ट को कन्फेस किया है और उसमें उसने ये वाला क्राइम भी बताया है। ये सुनकर फेंगली रोने लगती है कि लुयान ने तो गैंगस्टर से उसे बचाया था, जबकि वो हमेशा से उसे गलत समझती आई है। वो शेंगजी को ये सारी बातें दादी को भी बताने को कहती है ताकि दादी की मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो सके। इस सारे वाक़या में सबसे सरप्राइजिंग ये था कि वो अपनी मेमोरी लॉस होने के बावजूद भी लुयान फिर से फेंगली से ही प्यार करने लगा था। उधर दिखाते हैं कि लुयान आज के दिन बहुत सैड होता है कि जैसे उसने अपनी सबसे कीमती चीज़ खो दी हो। तभी वहाँ फेंगली आती है और रो रो कर उससे सॉरी करती है, अपने दिल का सारा बोझ हल्का कर देती है। फिर लुयान उससे कहता है कि सॉरी तुम बहुत दफ़ा कर चुकी हो, इस दफ़ा मैं कुछ और सुनना चाहता हूँ। तो फेंगली उसे आई लव यू कहती है। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और उसे हक कर लेता है। अब जबकि वो दोनों फिर से इकट्ठे हो चुके हैं तो एक दिन फेंगली लुयान के घर पर एक गिफ्ट बॉक्स में एक पेंटिंग देखती है और उससे पूछती है तो वो बताता है कि ये पेंटिंग मेरी मॉम ने मेरे लिए बनाई थी। फिर हम देखते हैं कि लुयान की मॉम आजकल चाइना आई हुई हैं और वो अपने बेटे की गर्लफ्रेंड को लेकर काफ़ी क्यूरियस हैं। फिर वो एक दिन फेंगली को देखने के लिए शॉपिंग के बहाने उसके पार्ट टाइम जॉब वाली स्टोर पर जाती हैं और कुछ देर उससे बातें करती रहती हैं। अगले दिन हमें पता चलता है कि लुयान की मॉम और डैड की डाइवोर्स के पीछे असल वजह उसकी मॉम थी, लेकिन उसके डैड ने हमेशा ये ब्लेम खुद पर लिए रखा ताकि बेटा माँ से नफ़रत ना करे। अगले दिन लुयान की मॉम उसे कॉलेज आकर मिलती हैं तो वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। उसकी मॉम को दरअसल पैसों की ज़रूरत थी और वो एक पेंटर थी और जो पेंटिंग उन्होंने लुयान को बर्थडे पर गिफ्ट के तौर पर दी थी वो उसको हासिल करके सेल करना चाहती थी क्योंकि एक कस्टमर उसकी बहुत हाई प्राइस देने को तैयार था। डैड उसकी मॉम को समझाता है
कि वो लुयान के लिए सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बल्कि उसकी माँ की निशानी है। लुयान अपनी मॉम के आने से इतना खुश होता है कि उनकी सालों पहले दी हुई पेंटिंग भी अब कबूल कर लेता है और उसे रैक पर सजा लेता है। फिर अगले दिन जब वो अपनी मॉम से मिलने होटल जाता है तो वो उनको फ़ोन पर बातें करते सुन लेता है और बहुत हर्ट होता है और रोता है कि मुझे लगा था कि आप मेरी मोहब्बत में आई हैं, लेकिन इतने सालों बाद मेरी यादें नहीं बल्कि आपका अपना मतलब आपको यहाँ खींच लाया है। और वो फिर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन उसका डैड परेशानी के आलम में अपने बेटे को ढूंढने के लिए कॉलेज आता है। वहाँ उसे फैंगली मिलती है तो वो उसे सारी बात बताता है कि अब लुयान हर्ट होकर कहीं चला जा गया है, उसे ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो फैंगली उसे जगह जगह ढूंढने जाती है। आखिरकार उसे समझ आ जाती है और वो उसे ढूंढने में कामयाब हो जाती है। वो उस टाइम ड्रंक होता है तो वो उसे घर लाकर सुला देती है। फिर अगली सुबह वो उसे समझाती है कि उसकी मॉम को वाकई में पैसों की ज़रूरत होगी और उसे ये भी बताती है कि उसके डैड सारी रात उसकी वजह से नहीं सोए। लुयान आइंदा से ऐसा ना करने का प्रॉमिस करता है। अब जबकि लुयान खुद को संभाल चुका था तो अगले दिन वो अपनी मॉम के जाने से पहले अपनी मॉम को बहुत प्यार से वो पेंटिंग वापस कर देता है। वहाँ उसकी मॉम उसे अपने डैड से अच्छा रवैया रखने को कहती है क्योंकि सारी गलती उनकी थी। वही अपने अच्छे कैरियर की खातिर अब्रॉड गई थी डाइवोर्स लेकर। और इस तरह लुयान के दिल में अपने डैड के खिलाफ सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाती है। फिर एक दिन लुयान और फैंगली इकट्ठे बैठे पिक्स देख रहे होते हैं तो लुयान फैंगली से पूछता है कि ये डैड बॉय के नाम से सीक्रेट फोल्डर में क्या है। तो वो कहती है कि इसमें मेरे फर्स्ट लव की यादें हैं। तो लुयान को बुरा लगता है क्योंकि उसने सुखयांग की फ़ोटोज़ रखी होंगी, ये सोचना था लुयान का। बाद में फैंगली लुयान को वो सीक्रेट फोल्डर दिखाने की ऑफ़र करती है क्योंकि उसे लगा था कि लुयान का इस बात से मूड ऑफ हो गया है, लेकिन लुयान साफ मना कर देता है। फिर एक दिन लुयान उसे एक पेज पर सर्वे फिल करने को कहता है कि लुयान एज अ बॉयफ्रेंड कैसा है, कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ब्ला ब्ला। ये सब कुछ देखकर फैंगली को गुस्सा आ जाता है कि प्यार को नंबरों में मेजर नहीं कर सकते और वो नाराज़ होकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सुंजया भी अब बदल गई है और मैच्योर हो गई है। दूसरों की लाइफ में टांग अड़ाने की बजाय उसने खुद का बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है। फिर लुयान अगले दिन खुलकर फैंगली को बता देता है कि उसका फर्स्ट लव वाला फोल्डर उसे बहुत परेशान कर रहा है। वो जेलस फील कर रहा है कि क्या उस शख्स की अभी भी तुम्हारे दिल में कोई जगह है। तो वो हंसकर उसे चैलेंज करती है कि अब तुम्हें वो फोल्डर ज़रूर देखना होगा। फिर हमें किफ़ी को दिखाते हैं कि एक्टिंग उसका पैशन था और बहुत स्ट्रगल करने के बाद फाइनली उसे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में लीड रोल मिल जाता है। वहाँ पर शीजू उसे स्टेज पर प्रपोज करता है और वो हाँ कर देती है। फिर अगले सीन में वो दिन आता है जब लुयान फैंगली का फर्स्ट लव वाला फोल्डर देखता है। जब वो तस्वीरें दिखाती है तो वहाँ सारी हाई स्कूल वाले लुयान की यादें होती हैं। फिर वो बताती है कि जब उसने लुयान को देखा था तो उसे लव एट फर्स्ट साइट वाला काम हुआ था और उसने लुयान से प्यार की वजह से एक लड़की को पैसों के बदले लुयान के नाम लव लेटर भी नहीं लिख कर दिया था। फैंगली तो हाई स्कूल दौर से ही लुयान की दीवानी थी। यहाँ पर लुयान ये देखकर बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि अगर मुझे फिर से ज़िंदगी मिले तो मैं हर बार तुमसे ही फिर से प्यार करना चाहूँगा। और इस स्वीट सी एंडिंग के साथ ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है।